देश के हर नागरिक के लिए एक कानून हो, इस मांग पर सियासी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब यही आवाज इंसाफ के मंदिरों से भी आने लगी है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस्लाम मानने वालों को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत होने पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर मौलवियों को नसीहत दी कि कुरान से गलत मतलब निकालकर उसके बेजा इस्तेमाल को रोकें। इस पर नाराजगी जताई है कोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब देश में एक कानून बने और ऐसे नियमों को हटाया जाए जो संविधान की गरिमा को खराब करते हैं। आखिर एक मुस्लिम महिला की फरियाद पर कोर्ट को ऐसा कहने की नौबत क्यों आई? क्यों धार्मिक कानून की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार की इजाजत हो? क्यों मुसलमानों के लिए हो अलग कानून? यही है आज का मुद्दा। क्या ज्यादा शादियां करने के लिए मुस्लिम कुरान का गलत मतलब निकालते हैं? क्या कुरान में ज्यादा शादियों के लिए सशर्त मंजूरी दी गई है? कुरान का बेजा इस्तेमाल होने देने का गुनहगार कौन है? क्या महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? गुजरात हाईकोर्ट के अहम फैसले के बाद इन सवालों पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा शुरू हुई एक मुस्लिम महिला की याचिका के बाद। 1997 में भावनगर की साजिदा बानू का रायपुर के जफर मर्चेंट से निकाह हुआ। 2001 में साजिदा मायके लौट आई, जहां उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद साजिदा को पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। जफर मर्चेंट ने दूसरी शादी से पहले साजिदा से इसकी इजाजत भी नहीं ली। कोर्ट ने कुरान शरीफ के आयतों और हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के फरमानों को भी बहुत डिटेल में उनका एनालिसिस करके उनके ऊपर आधार रख के कहा कि दूसरी शादी बहुत ही कम और बहुत ही मर्यादित सर्कमस्टेंसेस में मान्य मानी गई है। साजिदा ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में हुई। हालांकि साजिदा बानो की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन इस दौरान फैसले में कई अहम बातें कही गयी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों को एक से ज्यादा पत्नी रखने की छूट है, लेकिन उनको इस मामले में कुरान या अल्लाह के संदेश का गलत मतलब नहीं लगाना चाहिए। दूसरा निकाह बहुत मर्यादित परिस्थिति में किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है जब देश में एक कानून बने, ऐसे नियमों को हटाया जाए जो संविधान की गरिमा को खराब करते हैं। हाईकोर्ट के मुताबिक कुरान से मिली सशर्त अनुमति के गलत इस्तेमाल को रोकने की जिम्मेदारी मौलवियों की बनती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि देश में तमाम नागरिकों को संवैधानिक अधिकार समान रूप से मिले। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश होनी चाहिए। इस्लाम के कई जानकार भी हाईकोर्ट की कुरान की व्याख्या से सहमत दिखते हैं। तो सेकंड शादी के लिए अगर इंसान ज़रूरत महसूस कर रहा है कि वो अपनी बीवी की बीमार होने की वजह से, किसी और वजह से, कोई डिस्प्यूट की वजह से, कोई भी वजह बन सकती है, और वो ये महसूस करता है कि मेरा ईमान सालिम नहीं रह सकता, तो उस सूरत में उसको दूसरी शादी करने की इजाज़त इस्लाम देता है। इस मामले में महिला ने दूसरे निकाह को नामंजूर करने की मांग की थी। कोर्ट ने कई पत्नियां रखने के रिवाज पर अंकुश लगाने के लिए मुस्लिम समाज से अपील की, मौलवियों को हिदायतें दी। लेकिन असल सवाल यही है कि जब देश एक है, नागरिकों को समान अधिकार है, तो सबके लिए समान कानून क्यों न हो? यही है आज का मुद्दा। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कुछ कहा उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ऐसा करने पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं। क्या ज्यादा शादियों के लिए मुस्लिम कुरान का गलत मतलब निकालते हैं? कई लोग ऐसा करते हैं। कुरान का बेजा इस्तेमाल होने देने का गुनहगार कौन है? क्या महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? क्या शरीयत कानून से संविधान की गरिमा कम नहीं होती? आखिर क्यों हो देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून? ये सबसे अहम सवाल और आज का मुद्दा है। इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। क्यों हो देश में मुसलमानों के लिए अलग कानून, यही आज का मुद्दा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब और कॉलमिस्ट सादिया दहलवी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। वहीं लखनऊ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी साहब और स्टूडियो में मेरे साथ वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। शुरुआत सादिया में आपसे करना चाहूंगा।
एक मामला आया, ये तो हम देखते हैं कि कोर्ट में कोई एक मामला आता है, उस पर बहस शुरू होती है। ये कितना गंभीर मुद्दा है? क्या आपको लगता है कुछ नियमों के आधार पर या कुरान की आड़ में, जैसा आज कोर्ट ने कहा है, महिलाओं के साथ ज्यादती होती है, ऐसा गलत काम होता है जिसे रोका जाना चाहिए? देखिए देखिए, जो कुरान की रूह है वो औरत की हिफाजत है, और जो शादियां हैं जायज जायज हैं, जबरदस्ती नहीं है कि आप 4 शादियां करें। तो मैं नहीं समझती कि इसको इतना बड़ा हमें यहाँ मुद्दा बनाना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि मर्द जो हैं वो, आप ये कहें कि सिर्फ मुसलमान मर्द जो हैं वो गलत फायदा उठाते हैं एक कानून का। मर्द तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अक्सर औरत का नाजायज इस्तेमाल करने के लिए या उससे फ़ायदा उठाने के लिए वो कानून का अक्सर हम देखते हैं कि गलत इस्तेमाल होता ही है। तो इसमें एक सिर्फ हमें मुसलमानों को, मर्दों को अलग नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रही सिविल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो एक मसला है, इसको एक हवा में नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका पहले हमें ड्राफ्ट दिखाएं, फिर कौम जो है वो उसके ऊपर हम आपस में बहस करेंगे, देखेंगे। और अगर मैं नहीं समझती कि अगर ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों से कहीं नहीं टकराता तो कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन फिर इस तरह अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, फिर आप ईसाइयों का, पारसियों का, सिखों का, जैनियों का, ट्राइबल्स का, और जो भी अलग जो भी हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं और हजारों तरह की ट्रेडिशंस हैं, तो वो फिर चाहे वो खप पंचायत हो, फिर सब पे एक ही कानून लागू होना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे और बाकी जो पर्सनल लॉज हैं बाकी मज़ाहिब के वो अपनी जगह रहेंगे। पहले तो अगर ये इस तरह की यही सभी के लिए क्या समान कानून होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। पर जरा सबका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। राशिद अल्वी साहब, आप क्या मानते हैं, सबके लिए समान कानून? देखिए, मैं कहूँगा कि जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं आप, 44 की, जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए स्टेट को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल 37 भी है। 37 कहता है कि किसी भी कोर्ट को, हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट को आर्टिकल 44, 45, 46, 47 अप टू 51 इन्फोर्स करने का हक नहीं है, उसे हक इख्तियार नहीं है। और आर्टिकल 25 और 26 कहता है हर धर्म के मानने वाले को अपने मजहब को प्रोपेगेट और मैनेज दोनों कर सकता है। तो पहले तो आर्टिकल 25 हटाइए, फिर आर्टिकल 26 हटाइए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए। और देखिए, मैं एक बात और कह दूं, ज्यादा अच्छा होता कि IBN 7 अगर ये डेटा इकट्ठा करता कि मुसलमानों में डाइवोर्स कितने होते हैं और दूसरी शादी कितनी होती है। सिर्फ एक शादी को लेके अगर कोई हंगामा खड़ा हो तो एक अलहदा चीज है। मैं एक लंबे अरसे तक वकालत करता रहा हूं। हाँ, आप तो बहुत वरिष्ठ वकील रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, ये खबर सिर्फ मुसलमानों की शादी या तलाक की वजह से खबर नहीं आई। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट अगर कुछ कहता है तो वो बड़ी खबर बनता है, और हाईकोर्ट में जब ये बात सामने आई तो उसके बाद ये बहस का मुद्दा बना। नहीं तो इस तरह के मामले आते रहते हैं। मेरी राय है, जी जी जी, देखिए मेरी राय है, कोर्ट्स को इसके अंदर इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जब आर्टिकल 37 मौजूद है और आर्टिकल 37 कह रहा है कि कोर्ट्स को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं कि बार बार कोर्ट्स इस मामले में इंटरवीन करने की कोशिश करती है। सुदेश वर्मा साहब, क्या इस पर कुछ विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से? बीजेपी, आपका स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? आप स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, पार्टी क्या सोचती है आज जो कोर्ट ने कहा? और ये कोई नई बहस नहीं है, एक बार फिर सामने आई है आज कोर्ट के इस फैसले के बाद।
देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी और काफ़ी बहस हुआ था। मुझे आश्चर्य होता है सादिया दहलवी जी की बात पर, जो एक तरफ तो वो बोल रही हैं कि मर्द जो हैं वो हमेशा गलती करते हैं और उसके बाद वो कानून का तफरका भी चाहती हैं कि मर्द जो है एक कम्युनिटी के गलत करें। मैं बिल्कुल मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। राशिद दहलवी साहब क्या बोल रहे हैं, जब भी कोर्ट में केस जाएगा तभी कोर्ट बोलती है ना, इस कम्युनिटी के लोग ही कोर्ट में केस लेके गए होंगे, पर्सनल लॉ के तहत ये रिजॉल्व नहीं हो पाया होगा तो कोर्ट में गए होंगे। जब कोर्ट में जाते हैं, आपको याद है 1986 में राजीव गांधी ने कितना ब्लंडर किया था 1986 साहबानो केस में, जिसके कारण एक समाज बहुत पिछड़ा रह गया। एक समाज को जो उन्होंने, जिसको हम हमेशा फिरका परस्ती बोलते हैं, आपने एक सेक्शन को खुश करने की कोशिश की, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता था, नहीं हुआ। आपको पता है हिंदुओं में भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे, तो कोडिफाई किया गया, हिंदू कोड भी लाए थे 1955 में, बहुत अपोजिशन हुआ था लेकिन लाना पड़ा। रिफॉर्म जब भी होता है तो रिफॉर्म को लाना पड़ता है। रिफॉर्म के कारण कुछ भी हो सकते हैं, समाज से उठे हुए डिमांड हो सकते हैं, कोर्ट के द्वारा कमेंट्स हो सकते हैं, कोर्ट के द्वारा लेजिस्लेशन हो सकते हैं। इन सबको वेलकम करना चाहिए। हम कोई एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं जहां की हिंदू कोड बिल किसी पर इंपोज होगा। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं, हम ऐसे कोड की बात करते हैं जो कह रहे हैं ना वर्मा साहब कि कुछ कमियां हैं तो उन पर विचार करके उनको दूर करने की। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो अच्छा चीज है, मान लीजिए आपको लगता है कि पोलीगैमी अच्छा चीज है तो हिंदुओं को भी वो हक होना चाहिए अच्छा चीज है, तो अगर खराब चीज है तो किसी को नहीं होना चाहिए। बात अच्छाई और बुराई पर होनी चाहिए। मैं आता हूं अलवी साहब से, आगे बढ़ना। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बात कहें अपनी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो साहब के मुझसे कह रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल कोर्ट से कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं कर रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप जो भी ड्राफ्ट लाना चाहें वो सामने लाएं ताकि उस पर हम देख सकें, गौर कर सकें। ये तो बात की बात है, ड्राफ्ट आएगा। सादिया जी, आप पहले इस बात का समर्थन करते हैं कि ऐसा कोई ड्राफ्ट आना चाहिए, ऐसा कोई ड्राफ्ट आना चाहिए, उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं? हाँ, हमें नहीं डरना चाहिए किसी ड्राफ्ट से। आप लाएं सामने, हवा में बातें नहीं हो सकती। और जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर उस पे बात होनी बाद में होगी ना, पहले आप सामने तो लाइए आप क्या चीज ला रहे हैं और किस किस के लिए ला रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग टारगेट नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ एक यूनिफॉर्म है और पूरे हिंदुस्तान के सारे ही रहने वाले उस पे एग्री करते हैं। आपको लगता है ऐसा कोई ड्राफ्ट सामने आना चाहिए जिसमें अधिकार सब, क्योंकि ये बात सही है जो सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो आए तो सही ना सामने, ये हवा में लीगल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी महिला के खिलाफ, कि वो मुस्लिम महिला या हिंदू महिला। सुदेश जी की एक मुस्लिम महिला ही गई थी अपना मामला लेकर कोर्ट में, कोर्ट ने उस पर कहा, अपने तय कोई बात नहीं की। जिलानी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बात अभी सादिया जी ने कही है और राशिद दहलवी साहब ने कही है, दोनों बातें अपनी जगह वजन रखती हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज़ हवा में, कोई भी आज तक ये नहीं कह सका है कि हिंदू लॉ में जो तरीका शादी का है, वसन सतपदी हैं, 7 फेरे हैं, सेक्रेट फायर के सामने फेरे लिए जाते हैं कि हिंदू इसको छोड़ देंगे, और या मुसलमान जो है वो आग के सामने फेरे लेकर अपना निकाह करेंगे। अभी तक किसी ने नहीं, हमने सुना है ये ऐसा कहा हो कि हिंदू अपना छोड़ देंगे या मुसलमान अपना छोड़ देंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आपने 1962 में और 1986 में नागालैंड के लोगों को और मिजोरम के लोगों को संविधान अमेंड करके आर्टिकल 371 जी और 371 ए में ये वायदा किया है, ये प्रॉमिस किया है कि उनके कस्टमरी लॉ को आप टच नहीं करेंगे। उनके वहाँ सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस उनके कस्टमरी लॉ के लिहाज से होगा। आप कैसे ले आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ठीक है, ये जो बात सादिया जी ने कही, जिलानी साहब याद है अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और बात हो रही है उस मसले में आपने कम से कम ये बात तो स्वीकार की थी कि कई लोग हैं जो गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको रोका जाना चाहिए। तो उसको रोके जाने के लिए क्या ये एक पहल हो सकती है? बिल्कुल सही, मैं आज ही कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं आपको आज भी मान रहा हूँ। और देखिए, पहल उसके लिए कानून नहीं बदल देंगे आपको उन लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए कोई तरीका सोचना चाहिए कि जो उसका मिसयूज करते हैं। नहीं, ये तो आप कोर्ट कर नहीं सकता है। ये तो जैसे अलवी साहब ने कहा कोर्ट को नहीं करना चाहिए, आपने कहा कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये सरकार नहीं कर सकती, कौन करेगा? कि आप कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? जो गलत इस्तेमाल कर रहा है कानून का, उसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर गौर हमेशा हो सकता है। कौन करेगा? और इस्लाम के तरीके से रोकने के लिए तरीका ये भी है, जैसे जिलानी साहब कह रहे हैं, वो उलमा बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं। उलमा जो हैं वो इस काम को तहरीक चला रहे हैं। इसको करेगा कौन? एक तरीका ये भी है कि एग्जिस्टिंग लॉज को आप कोडिफाई कर सकते हैं और तहरीक चल रही है।
राशिद अलवी प्रवीण साहब जी। जी प्रवीण जी, मैं आपको एक बात बता दूं, देखा जाए, आपके क्या पैनलिस्ट को चीज़ पता होगी? होगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि ऑलरेडी मैं- आप शादी हिंदू रिवाज से करिए या मुस्लिम रिवाज से करिए, निकाह करिए, लेकिन आपको आज मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हाँ, ये बात ठीक है। हम ऑलरेडी मैं यूनिफॉर्म इस पे बोलना चाहता था, लेकिन इस पे भी काफी डिस्कशन हो चुका है। प्रवीण जी, आपको पता होना चाहिए, उसमें कोई प्रवीण जी प्रॉब्लम आपको नहीं पता है। होना चाहिए कि सेक्शन रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं 125 है। सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, चाहे हाँ, वो ठीक हिंदू है। हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, आपने सिर्फ ठीक अप्रोच कहा। करने की जरूरत है। क्योंकि ये हम सभी इस बात को जानते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा लंबी डिस्कस नहीं करते। लेकिन राशिद अलवी साहब, अगर किसी बदलाव की जरूरत है, कोई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बदलाव कौन करेगा? देखिए, मैं एक बात कहूंगा। एक तो मैं ये कहूं कि जो बार बार कि जिस यूनिफॉर्म तरह सिविल कोड हिंदू की बिल बात होती कोडिफाई हुआ है, वो था। ऑलरेडी देश के एक मिनट अंदर सादिया जी, मौजूद एक है। मिनट सादिया जी, हाँ। जो लोग चाहें कि शादी जी, बोलिए। जो लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक शादी हो, सिविल मैरिज लॉ मौजूद है इस देश के अंदर। आप मत कीजिए निकाह। कितने लोग हैं जो जाते हैं और सिविल कोर्ट्स में शादी कर लेते हैं। अगर किसी मुस्लिम औरत को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ज्यादती होनी है, सिविल कोर्ट चले जाए, आप शादी कर लीजिए। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही तो है, और क्या है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि पर्सनल लॉ में कैसे अमेंडमेंट्स हो, मेरी पक्की राय है हिंदू लॉ के अंदर हिंदू लोगों को तय करना चाहिए। हाँ, ठीक बात अमेंडमेंट है। चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। रिफॉर्म चाहिए कि नहीं अच्छा, चाहिए। ये बताइए तिवारी मुस्लिम साहब, पर्सनल अब लॉ के आपसे अंदर बात क्यों मुस्लिम ये लोगों इसको को चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपको करके क्या अगर- करें? ऐसे कई मामले कोर्ट में हिंदू महिलाओं की तरफ से भी जाते होंगे, और ऐसा नहीं है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम की बहस से ऊपर उठकर आपको लगता है सभी के लिए इसकी जरूरत है, या आप सोचते हैं स्पेसिफिकली वही क्योंकि मैं आपकी पुरानी मांग से वाकिफ हूं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना देखो, चाहिए? ये तो आपने ही बता दिया कि हम तो ये चाहते हैं कि सबके लिए बिल्कुल एक जैसा हो। अगर देश को एक जैसा ले जाना है, शांत रखना है, समृद्ध करना है, उन्नत करना है, तो जहां भी असमानता होगी उस पर कोई ना कोई विवाद खड़ा होगा। नहीं, ये शादी ब्याह का जहां नहीं, मसला कोई भी हो, कोई भी हो, जहां भी असमानता होगी वहां पर विवाद खड़ा होगा। सबसे पहली बात तो यह कि गुजरात हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है सारे देश ने उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये पहला निर्णय नहीं है। इस पहले निर्णय के बट बीच में इस सारी व्यवस्था बातें के नहीं हो रही हैं। बावजूद किसी को भी कोर्ट में जाने का अधिकार तो है ही, अभी भी जा रहे हैं नहीं, कोर्ट वो- से, उनको वो कोई न्याय भी मना नहीं मिल कर रहा है। सकता, कोई मना नहीं कर सकता प्रवीण जी। इसके पहले भी शाहबानो केस भी कोर्ट में गया था और वहां से उसका एक निर्णय आया था, और वो निर्णय किसी गरीब एक महिला के लिए था। ठीक है। तो वहां भी उसको बदलवाने की कोशिश की गई। वो तो एक बहुत सामान्य जैसा एक मुद्दा था सबके सामने कि एक गरीब महिला अपना गुजारा भत्ता मांग रही थी और उसको बदलवाने के लिए सरकार को नियम बदलना पड़ा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार क्यों होता है? यदि महिला है, वो मुस्लिम महिला है, तो क्या वो अलग हो गई क्या? वो उसके अंदर जान नहीं है क्या? वो केवल भोग की वस्तु है अलवी क्या? साहब, इस पर तो एक जवाब, क्योंकि सुदेश जी ने भी ये बात बोली, और जब भी इन मसलों पर बात होती है तो ये वाला मुद्दा आपके सामने रख दिया जाता है। जी, आप मुझसे क्या मुझसे पूछा? जी आपने जी, राशिद बातें अलवी साहब, शाहबानों का मसला हमेशा सामने रख दिया जाता है जब भी जी, इन जी, मुद्दों जी। पर बात होती जी, है। और जी। देखिए, मैं जी 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 देखिए मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय एक- जनता एक- पार्टी ये भी तरीका इस देश है के अंदर कि यही जब तक- अच्छा। इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करती है। उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाते अलवी साहब, हैं, ये मैंने विषय रखा वो है, मैंने घर रखा है वापसी विषय। का मुद्दा अलवी साहब, उठाते ये विषय मैंने रखा अरे है। तुम रोज तो आप, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए ना, उनके तो मैनिफेस्टो के अंदर है। देखिए, इस देश के अलवी अंदर साहब, मैं ये फिर विषय मैंने कहूंगा, रखा है, ये मैंने अगर कहा है। मुसलमानों को अपने शाहबानो कानून में केस का तब्दीली विषय करनी मैंने तो- रखा है, तो और सबसे बड़ी बात है कि शाहबानो केस एक गरीब और लाचार औरत का विषय था। उसमें भी नियम कानून बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कोर्ट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अगर किसी और का निर्णय हो देखिए, तो हम अलग व्याख्या करते हैं, जब जवाब, आपके सामने विषय आ जवाब, जाता है तो जवाब, आप उसकी व्याख्या अलग जवाब, करते हैं। जवाब। अलग अलग प्रकार की व्याख्या नहीं होनी चाहिए ना कोर्ट को लेकर के। कोर्ट का निर्णय सर्वसम्मत भाई, है, ठीक उसको है। मान्य होना चाहिए। भाई ठीक है। सुन तो लीजिए, भाई सुन तो लीजिए। जो शाहबानों का केस था, लंबी बहस हो जाएगी। सीआरपीसी के 125 सेक्शन के मुताबिक मेंटेनेंस था। इस्लाम के अंदर जो मेंटेनेंस है वो अलहदा तरीके से है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, हम
सबकी आस्था, तलवी सबके साहब, अगर उसको धर्मों मिल रहा था की तो वो इज्जत कोर्ट क्यों करनी गई? चाहिए। अगर उसको कुछ आप मिल किसी रहा के था तो धर्म में कोर्ट क्यों गई? इंटरवीन करते? किसी भी तरीके से मिल रहा होता। आप क्यों भाई नहीं, आप चिल्ला देखिए, क्यों रहे हैं? एक मेरी औरत बात के तो सुनो मसले भाई। को चलिए, politicize उसके नहीं बाद करना सुनो ना चाहिए। मेरी बात। कोर्ट अगर वो गई है तभी तो पार्लियामेंट के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा। कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इसीलिए पार्लियामेंट को उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ा। कोर्ट में जाने का सबको हक है, लेकिन मेरी बहुत साफ राय है, किसी के मजहब और धर्म के अंदर किसी को इंटरवीन करने का हक नहीं है। उस धर्म के लोग अपने आप फैसला करें। चलिए। क्रिश्चियन, हिंदू, यही तो इस देश की ठीक है, खूबसूरती आपने ठीक कहा कि अभी कि अब ये एक बहस दूसरे शुरू की हुई और आस्था की वाकई में ये सबको बहुत इज्जत बहुत करनी लंबी चाहिए। जाएगी ये और अगर- बहस, और मैं चाहता तो था, लेकिन अब समय यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो आपका जिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सादिया आपका बहुत शुक्रिया।